प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दिनेश शर्मा आसनसोल पश्चिम बंगाल से। उनका प्रश्न है कि महाराज नाम जप करने की विधि क्या है। बोलते हैं मंत्र जप करने के बाद जो है आचमन का पानी अगर नीचे न गिरा करके ऐसे ही जप करे तो इंद्र ले लेगा, ऐसे कुछ संतों से सुना है। तो इसका विधि के बारे में बताइए। देखो जी, हमारा शास्त्र में जो है जो पहले पहले किसी भी कार्य में जुड़ते हैं उनके लिए एक नियम कानून ऐसे बनाया गया है, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। लेकिन जैसे उसी कार्य में एक्सपर्ट हो जाता है फिर बहुत सारे जो है नियम कानून छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन पहले पहले जो जप करने की जो नियम है, जैसे आपने किसी गुरु से मंत्र लिया है उसी मंत्र को आपको जप करना है। तो जहां पर आप जप करेंगे वहां पर जो है पहले पानी में सिंचन करें। भूमि में पानी सिंचन करने से पवित्र हो जाता है। फिर अपना जो है आसन, उसमें आसन का ही विभिन्न प्रकार से बताया गया है। व्याघ्रासन, मृग चर्म आश्रम, कमल आसन, कुशासन, जैसे इस आसन का अलग अलग महिमा भी है। तो आसन पे बैठ के फिर उसमें दिशाएं, पूर्व दिशा की ओर बैठ के जप करते अच्छा है। तुलसी के पौधे के पास बैठ के जप करते और अच्छा है। मंदिर में जप करते और अच्छा है। तीर्थ स्थान में जप करते और अच्छा है। गंगा किनारे, ये सब अलग अलग प्रकार सब शास्त्र में वर्णन है। तो जैसे आप बैठ करके जप करेंगे, जप करते समय जो है पहले माला को भी थोड़ा पानी में सिंचन कर देवे, साफ शुद्ध कर देवे। उसके बाद जो है बगल में जो है तांबे का पात्र और में एक थोड़ा सा चम्मच लेके पानी थोड़ा रखे, उसको जो है आचमन करने के लिए जपने से पहले अंग न्यास करे, करण न्यास करे, हृदय न्यास करे, भगवान का ध्यान करे। फिर जो है माला को लेकर, माला हृदय के पास रहना चाहिए, हाथ नीचे टच नहीं होने चाहिए, जमीन पर जो है माला स्पर्श नहीं होने चाहिए। ये सब बहुत सारे नियम कानून है। जप करते समय जो है भगवान का ध्यान करे। जो आपको 5000 10,000 जप करना है, जब पूरा हो गया उसके बाद जो है फिर आचमन बीच बीच में आचमन करते रहे, क्योंकि ना जपते जपते कंठ सूख जाता है, इसीलिए जो है आचमन के लिए जल रखा जाता है। फिर कहा गया है लास्ट में जब आचमन करके जो पानी आप रखेंगे उसको जमीन पर गिरा करके अपना जप पूरा करें। ये सब विधि जो है जपने का नए नए में ये सब करना पड़ता। हम सब भी करते थे, सब ये सब किया है। लेकिन ये सब विधि के अनुसार करे तो अच्छा है। लेकिन जिसको बहुत सारे जप करना हो, खाली 5,000 10,000 की आधा घंटा घंटे नहीं, उनको जिसके मन में है कि हमको दिन रात खाली जप करना है, भगवान का नाम कभी भूलना नहीं है, चाहे मंत्र हो चाहे नाम हो, हरदम जपना है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं। चाहे वो किसी भी प्रकार परिस्थिति कहीं भी है भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। आपने पूछा कि कुर्सी में बैठ करके जो नीचे जमीन पर बैठ नहीं सकता है, वो आराम से कुर्सी में बैठ के कैसे भी जप। जिसको बहुत सारे नाम जप करना है उनके लिए कोई नियम कानून जो है, जिस प्रकार से भी जहां भी यही से बैठो हो भगवान का नाम मंत्र आप जप कर सकते। बने वा दुर्ग में शैव नारिणा संग में तथा स्नानम भोजनम सपने नम राम नाम स्मृस्मृता। वन में, जंगल में, पहाड़ में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी बैठ करके आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ऐसे घटना है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य था, वो बाथरूम में भी इतना नाम उसका अभ्यास हो गया था, छोड़ना नहीं चाहता था कि मैं नाम छोड़ दूं, जो आधा घंटा 10-15 मिनट जो बैठूं। किसने कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु से आपका अगर चेला तो बाथरूम में भी भगवान का नाम जपता है, तो उसने कहा क्यों रे, उसी टाइम में थोड़ा मन में ध्यान करो, लेकिन आवाज़ क्यों करते हो। ठीक है, लेकिन जैसे एक दिन जो है बाथरूम में गया तो वहां पर जीभा पकड़ करके वो बाथरूम कर रहा था, क्यों ना उसका इतना अभ्यास हो गया था कि जीभा भी रुक नहीं रहा था। तब कोई देख लिया, बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी साहब बता दिया चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु जाए पूछे ऐसे क्यों जीवा पकड़ता ना, गुरु जी इतना मेरा अभ्यास हो गया कि नाम छोड़ना नहीं चाहता। चैतन्य महाप्रभु भी हाथ जोड़ दिया, धन्य है। हम लोग को प्रयास करते हैं कि नाम जपने के लिए, तुम्हारा वो इतना अभ्यास हो गया कि छूट नहीं रहा है। तुम जहां भी यही से भी जपो, तुम्हारे लिए सब छूट है।
इतना भगवान का नाम उसने अभ्यास किया। तो कहने का मतलब ये, भगवान का नाम जिसको हरदम हर पल, चाहे मंत्र हो चाहे नाम हो, दोनों की बता रहा हूँ, कहीं भी अगर हरदम हर पल जपने की जिसकी इच्छा हो, उनके लिए कोई जगह, कोई नियम, कोई कानून कुछ नहीं है। जहां भी जैसे भी हो भगवत नाम मंत्र जप करे। जिनको 1000, 2000, 5000 जप करना है तो उसको विधिवत बैठ करके ऐसा नियम कानून से जप करे। बाकी जिसको हरदम हर पल जपना है, उनके लिए कोई बैठ करके खड़ा होकर कुछ नहीं। जेन केन प्रकार नाम जपन्ते जो नरः, शास्त्र कहता है जेन केन प्रकार नाम जपन्ते जो नरः सर्व पाप प्रणश्यति जथा दहंती तुला नृ। जैसे तुला यानी कपास को अनल तुरंत राख कर देता है, ऐसे इसी प्रकार से भी जहां जैसे ही भगवान का नाम कोई जप करे उसका समस्त पाप नष्ट हो जाती है। स्मरणे न काल, समय उसके लिए कोई समय नहीं है। कि नारिणाम संग में तथा कहा गया, नारी के साथ में प्रेम संबंध करते समय भी बने बा दुर्गम चैव नारिणाम संग में तथा स्नान भोजन स्वप्नेनम राम नाम स्मरे सदा। तुलसीदास जी ने कह दिया, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि जसहु। हमारे तो व्यास जी भागवत में कह दिया, पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहत हरित्य वसन्ना होम पवान नहत यातना। गिरते पड़ते उड़ते चोट लगते, आग कहाँ आग लग गया राम 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 राम, कहाँ पर चोट लग गया राम 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 राम। किसी भी प्रकार परिस्थिति में अगर भगवत नाम कोई मुंह से निकलता है वो जम यातना भोग नहीं करने नहीं जाता है, सीधा भगवत धाम जाता है। तो जो लोग को थोड़ा मोड़ा जपने का सुबह शाम खाली नियम बनाए हैं, वो लोग के लिए जो भाई बताया, बढ़िया आसन बिछावे, आसन शुद्धि करे, अंगन्यास करे, करन्यास करे, हृदयन्यास करे, ध्यान करे, माला की शुद्धि करे, फिर जो है जप करे। उसमें जो है कौन सा आसन में कहाँ जप कर रहे हैं आप उसको देख करके जप करे। उसके बाद जो है वो आचमन बीच बीच में करते रहे, अंत में आचमन करके पानी को जो है जमीन पर गिरावे। एक सब नियम है, लेकिन कोई इंद्र फिंद्र ले जाएगा, कोई जप तप साधना भक्ति कोई नहीं लेता है। ध्यान रहे, धर्म नष्ट हो सकता है, भक्ति नष्ट नहीं होता है। भगवान का भक्ति अमर है, जैसे भगवान के जैसा है। और नाम जप भक्ति में आता है। जैसे आपने किसको दान दिया, वो दान आपका नष्ट हो सकता है। अगर कुछ ऐसे उसका है, ऐसे काम कर देने से पुण्य नष्ट हो जाता है। जैसा हमारे शास्त्र में कहा गया स्कंद पुराण में, अगर 2 एकादशी आते हैं, एक उदया तिथि, एक जो है पहला दिन जो आधा दिन में एकादशी लगता है, या कोई भी व्रत, जो पहला दिन वाला व्रत करता है उसका सब किया हुआ दान पुण्य नष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण में पद्म पुराण में वर्णन है। इसलिए साधु संत महात्मा प्राय दूसरे दिन ही उदया तिथि में करते हैं। तो क्या चीज नष्ट होगा? जो आपके धर्म है, दान किया, पुण्य किया, जो और किसी को सहयोग किया, मदद किया, ये सब जो चीज है नष्ट होता है। जो नाम जप किया, भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया, चिंतन किया, जो भक्ति 9 प्रकार की, वो कभी नष्ट नहीं होता है। भक्ति अवजर है, अमर है, भगवान की जैसा है। इसीलिए आप देखेंगे जो भक्ति में डूबे हुए हैं, जो भगवान के नाम जप में लगे हैं, उनके लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं है। जितना हो सके वो पालते हैं। इसलिए भक्तों के जीवन चरित्र आप देखेंगे, ऐसे ऐसे सबने धर्म का त्याग किया, किसी ने नियम कानून सब पालन करते हुए भक्ति नहीं किया। जलाराम बापा भगवान की भक्ति करते थे। संत आए, बोले क्या चाहिए? पत्नी। पत्नी को दे दिया। अब पत्नी को दे देना ये कौन सा कानून नियम है? पत्नी की सुरक्षा करना ये धर्म है। लेकिन भक्ति में संत कोई मांग रहा है, उनकी सेवा के लिए अर्पण कर दिया, ये भक्ति है। भक्ति में सब धर्म नियम तोड़ देना पड़ता है। हरिश्चंद्र जो है संत सेवा के लिए, भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने को बेच दिया, पुत्र बेच दिया, पत्नी बेच दिया। पत्नी को बेचना, पुत्र को बेचना ये अधर्म कहा गया है। कोई बाजार में अपने पत्नी को बेच दे, लेकिन भगवान के लिए, धर्म, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए संत सेवा भक्ति में आता है। ईश्वर प्रसन्नता के लिए उन्होंने जो है पत्नी पुत्र तक बेच दिया। मोर पुत्र को काट के खिला दिया। मीराबाई को किस संत ने कहा तुम बड़ी सुंदर है, मेरे साथ संबंध करो, तो मीरा सज के आ गई, 16 श्रृंगार करके। अरे महाराज ये क्या बोल रहे हैं, छोटी चीज के लिए आइए। पिप्पादास जी की पत्नी जो है संतों की सेवा के लिए बाजार में अपने शरीर बेच करके जो मिलता था लाकर संतों की सेवा करती थी। तो ये सब बहुत सारे भक्तों का जीवन चरित्र जब देखा जाए, बलराम दास उनसे भजन करते थे, लेकिन मन उनका वेश्या में रमा रहता था, तो या वेश्या ले जाकर मन को तृप्त करके फिर भजन करते थे। भक्त पदरेणु दिन भर भजन करेंगे, लेकिन मन उनका वेश्या के पास था, तो भजन वेश्या के साथ श्रवण करते, फिर भजन करते, वो भी भगवान का भक्त हुए।
तो इसलिए बहुत सारे नियम कानून क्या है? नियम कानून को धर्म कहा जाता है, शिष्टाचार इसको कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। नियम कानून ये भक्ति नहीं है। कोई नियम का आप पालन कर रहे हैं तो ये आप धर्म कर रहे हैं। जैसे कोई पतिव्रता महिला अपने पतिव्रत धर्म का नियम पालन कर रही है तो ये पतिव्रत धर्म है, वो भक्ति नहीं है। कोई पतिव्रता महिला भगवान के धाम नहीं जाती है, वो पति लोग जाते हैं। पिता माता की कोई सेवा करता है तो पितृभक्त कोई है तो पितृलोक जाएगा, वो भगवान के धाम नहीं जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, देवान देव जानती पितृन जानती पितृवता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जा दिन हपिमाम। जो देवताओं को पूजा करते हैं देव लोग जाते हैं, जो पिता माता की पति की सेवा करते हैं पति लोग को पितृ लोग जाते हैं। लेकिन भूत प्रेत की उपासना करने वाले भूत बन लोक में जाते हैं, जो मेरा उपासना करते हैं मज्जा दिन हपिमाम, मेरे को जजना करने वाले भक्ति करने वाले मेरे धाम जाते हैं। तो ये जितने सब नियम धर्म है, पिता माता की सेवा, पति की सेवा, और जो बहुत सारे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये प्याज नहीं खाना, लहसुन खाना नहीं, लौकी नहीं खाना, अमुक बार के दिन ये नहीं खाना, ये नहीं काटना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह कर जपना, खाना खाना, ये सब जितने नियम कानून शिष्टाचार हमारे शास्त्र में बनाया गया है ये सब धर्म है, शिष्टाचार है। ये जितना हो सके व्यक्ति पाले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पालना चाहिए। लेकिन अगर एक धर्म नियम पालने से भक्ति में आंच आ रही है, भक्ति में किसी प्रकार ये लोग बाधक बन रहे, तो ये सब नियम कानून धर्म को जो है तिलांजलि दे करके भक्ति को बचाने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सब भक्त ने अपने अपने धर्म त्याग किया, भक्ति को बचाया। अब भगवान कृष्ण भी 18 अध्याय में अंतिम अर्जुन कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरे शरण में आओ, मेरे भक्ति करो, मेरा ध्यान करो, मज्जाजी माँ नमस्कुरु, मन मना भव मद भक्त, मेरे भक्ति करो, मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को मेरे में लगाओ, मेरे शरण में आ जाओ। अगर इसी के लिए कोई धर्म नियम कानून तोड़ना पड़ जाए, सब तोड़ करके मेरे शरण में आओ। तब अर्जुन ने पूछा, प्रभु अगर धर्म नियम को तोड़ देंगे तो ये पाप हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुख्येषामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नियम धर्म जो तोड़ने से जो भी पाप होगा वो सब मेरे भक्ति के प्रभाव से सब नष्ट हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्यम, भगवान ने सर्व कर्मान नहीं कहा, धर्म त्याग करो। जो भी जिसी धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय मैं संभवामि युगे युगे। भगवान राम धर्म मर्यादा पुरुष धर्म विग्रह, धर्म रक्षा के लिए ही राम रूप में कृष्ण रूप में अवतार आए। लेकिन जब भक्ति की बात आई, उनके ही घर के लोग ने ही धर्म का त्याग कर दिया। राम ने तो पितृ आज्ञा मानकर 14 साल हो गए, लेकिन भरत जी कहाँ गए? भरत ने कहा नहीं, मैं कोई पितृ आज्ञा फैला कुछ नहीं मानूंगा। हाँ, पिताजी ने दिया है तो मेरा अगर है राज्य तो मैं राम को अर्पण करके जो है मैं राम का भक्ति करूंगा। राम ने 14 साल वनवास किया, क्या भरत ने 14 साल राज किया? नहीं किया, पिता की आज्ञा नहीं माने। सीता जी को भगवान ने कहा, सीते तुम जो है घर में रह कर सास ससुर की सेवा करो, यही से धर्म नहीं कछ दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। माता जी ने कहा, प्रभु मेरे को ये धर्म फर्म सिखाए, मैं आपका चरण छोड़ करके एक मिनट नहीं रह सकती। भक्ति को बहुत जोर दिया। लखन को बोले, लखन पिता माता की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, मैं जा रहा हूँ, और भरत शत्रुघ्न भी नहीं है। सीधा कह दिया लखन, तात मात नहीं जानो कहूँ, मैं कोई माँ बाप कुछ नहीं जानता, आपके चरण छोड़ के। ये लोगों ने सबने धर्म नियम कानून त्याग करके सब जो है भगवान का भक्ति पर बल दिया। इसलिए आज ही राम के साथ में लोग खड़े। तो कहने का मतलब ये है, भगवान ने भी कहा नियम कानून का पालन करे अवश्य, ये शिष्टाचार है, धर्म है। लेकिन जिसका मन अभी भगवान के भजन में रमा नहीं है, जप में पूरा रमा नहीं है, जप ज्यादा से ज्यादा दिन रात करने की रुचि नहीं जगह है, भक्ति में डूबा नहीं है, वो लोग को जो है जितना हो सके नियम कानून शिष्टाचार पालना चाहिए। ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, रविवार को ये नहीं कर खाना चाहिए, सोमवार को ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे मुख में बैठना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारा पुराण में आपको मिले, हजारों बात मिलेगी। और कथाकार लोग को भी, ये लोग को तो कुछ ज्ञान है नहीं, ये लोग इसी चीज के ऊपर ज्यादा बल देते हैं। भागवत कथा करेंगे, लेकिन भगवान का नाम और भागवत में जोर दिया गया, भगवान का नाम और भगवान का स्मरण चिंतन को जोर दिया गया। परीक्षित को जो है सुखदेव जी ने कहा, राजन आप खाली भगवान के लीला और भगवान के नाम में ध्यान दो। इसलिए उनने पूरा भागवत सुनाया था। लेकिन ये भागवत कथाकार ये सब का ध्यान न दे करके, भगवान का नाम को स्मरण को ध्यान दे करके
दान करो, पुण्य करो, ये करो, गौशाला बनाओ, ये करो, पिता माता की सेवा करो, ये करो, ये करो, समाज की सेवा करो, यही सब ज़्यादा बताते रहते हैं कि ना इससे उनका भी पैसा आएगा, तो उनका भी धंधा चलेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, ये नियम कानून जितना हो सके पालो। अगर भक्ति पंथ में कोई बाधक आ रहा है, तो इसको त्याग करके जो है नाम जप कैसे भी करो। हमारे अयोध्या के संत देखिए, सुबह भी थोड़ा-मोड़ा जपते हैं, अपना नियम से जपते हैं, लेकिन देखेंगे उनको दिन भर जपना है, 1 लाख उनको पूरा करना है। बैठ तो नहीं सकते हैं ऐसे 8 घंटा, 10 घंटा, इसलिए उनको जो है बाज़ार में भी जाना है और कोई काम में जाना है, कहाँ भंडारा का निमंत्रण है, वहाँ भी जाना है। इसलिए माला आप देखेंगे गले में लटका करके जपते ही चलते हैं। भंडारे में भी जाते हैं, कोई बाज़ार में भी जाते हैं। जबकि बैठ कर माला जपने का नियम है, मंत्र, लेकिन वो लोग को ज़्यादा जपना है। अब वो यहाँ बैठ जाएगा तो कैसे होगा? इसलिए वो चलते फिरते उठे हुए अपना माला जपते रहते हैं। तो वहाँ पर ऐसे जिसको बहुत जप करना है, बहुत भक्ति करना है, दिन रात भगवान में लगन लगाना है, उनके लिए कोई नियम कानून, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जो ये सब जो है खाली शिष्टाचार, धर्माचार है। भक्ति में इसका कोई मतलब नहीं है। प्रेमियों के लिए, जो प्रेम है, प्रेम के लिए नियम का इतना महत्व नहीं रहता है। इसलिए दिनेश जी, आपने जो पूछा है, अगर आप थोड़ा-मोड़ा जपते हैं, तो आप जहाँ भी जप करेंगे, बड़े पहले उसको भूमि शुद्धि कीजिए, पानी सिंचन करके, फिर वहाँ बढ़िया आसन बिछाइए, बैठिए, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठिए। फिर अंगन्यास कीजिए, करन्यास कीजिए, हृदयन्यास कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। आचमन के लिए तांबे के पात्र में पानी रखिए, फिर ये चम्मच रखिए। उसमें जो है बीच-बीच में जप करते-करते फिर उसको आचमन करते रहिए। उसके बाद जो है फिर आप अंत में जो है आचमन करके पानी गिरा दीजिए फिर। तो ये छोटा-मोटा नियम, लेकिन भक्ति में जब मन रम जाता है, डूब जाता है, फिर ये नियम कानून सब खत्म हो जाती है। इसलिए आपको अगर ज़्यादा भक्ति करना है, तो ये सब नियम के चक्कर में मत पड़िए। भक्ति में डूब करके भक्ति भजन को बढ़ाइए। जय श्री राम।